नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5 चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और आज 6वें चरण का मतदान जारी है। 7वें चरण के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लगातार चुनाव प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार में कई जनसभा था, जिसमें वो सबसे पहले पहुंचे पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। खास करके आरजेडी नेता पर वो जमकर बरसे और सीधे तौर पर आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन पर उन्होंने वार किया और कहा कि जो बिहार की जनता है वो लालटेन को हटाए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधा और कहा कि जो बिहार का लालटेन है वो सिर्फ एक ही परिवार को रोशन कर रहा है, बाकी बिहारियों को अंधेरे में डाल रहा है। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहाँ बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता। आपको बता दें कि पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने काराकाट जा करके भी चुनाव प्रचार किया और जिसमें उन्होंने कई सारे आरजेडी और कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है उस पर भी जमकर बरसे। सुनिए पीएम मोदी ने काराकाट की जनसभा में क्या कुछ कहा। भाई और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। ये डरपोक कांग्रेस और ये डरपोक आरजेडी वाले अभी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, डरो, डरा रहे हैं। खुद में मसाला खाली हो गया तो उधर का मसाला दिखाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे। ये डरपोक लोगों के कारण। मोदी इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा, जाओ गढ़ में घुस करके मारो। तो सुना आपने। आपको बता दें कि 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है और इसी कड़ी में तमाम सारे जो राजनीतिक पार्टी हैं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग है जो अंतिम दिन है। उसके बाद 4 जून को परिणाम आने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इसी में लगी हैं कि 7वें चरण में जितना वोटिंग मतदाता को लुभाने में लग सके वो लुभाएंगे। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।